अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के भीतर इस समय एक ऐसा डॉक्टर काम कर रहा है जो बिना फीस, बिना दवा और बिना छुट्टी लिए आपको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सोचिए, आप सो रहे होते हैं और आपकी कोशिकाएं जाग रही होती हैं। आप निराश होते हैं और आपका शरीर फिर भी हार नहीं मानता। आप खुद से दूर होते हैं, लेकिन आपका शरीर हर पल आपके साथ खड़ा रहता है। पर सवाल यह है कि अगर शरीर इतना वफादार है तो हम उसे सुनते क्यों नहीं? पर महर्षि योगानंद जी कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी ये नहीं है कि वो बीमार है, बल्कि ये है कि उसने अपने भीतर के चिकित्सक से रिश्ता तोड़ लिया है। आज इस वीडियो में हम उसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में ठीक होना चाहते हैं या सिर्फ दर्द को दबाना चाहते हैं? क्योंकि यही से शुरू होती है आपकी असली हीलिंग यात्रा। हम सब अपने शरीर को बहुत साधारण समझ लेते हैं, जैसे ये बस हड्डियों, मांसपेशियों और खून का एक ढांचा हो, जिसे जब दर्द हो तो दवा दे दी जाए और जब थक जाए तो नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका शरीर एक जीवित चेतना है, एक चलता फिरता संवाद है जो हर पल आपसे बात कर रहा है, संकेत दे रहा है और आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। पर हम सुनते नहीं हैं क्योंकि सुनना हमें सिखाया ही नहीं गया। पर महर्षि योगानंद जी कहते थे कि शरीर परमात्मा का मंदिर है और मंदिर की सबसे बड़ी अपमान यही है कि वहां की घंटियों की आवाज सुनाई दे, लेकिन भक्त ध्यान ही ना दे। जब आपको सिर दर्द होता है, वो केवल सिर की समस्या नहीं होती, वो उस तनाव की आवाज होती है जिसे आपने अनदेखा किया। जब पेट खराब होता है, वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो उस डर और चिंता का असर होता है जिसे आप भीतर दबाए बैठे हैं। जब दिल भारी लगता है तो वो किसी भावना का बोझ होता है जो आपने कभी बाहर आने नहीं दिया। शरीर कभी अचानक बीमार नहीं होता, वो पहले धीरे धीरे फुसफुसाता है, संकेत देता है, थकान के रूप में, आलस के रूप में, बेचैनी के रूप में। लेकिन जब हम बार बार उसे चुप कराते हैं, पेन किलर से, कॉफी से, खुद को जबरदस्ती व्यस्त रखकर, तब वो मजबूर होकर तेज आवाज में बोलता है और वही आवाज बीमारी बन जाती है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बार बार कुछ कहना हो और आप हर बार उसे चुप करा दें, तो वह या तो रोएगा या चुप हो जाएगा। और जब शरीर चुप हो जाता है तब रोग स्थायी हो जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि शरीर की भाषा समझना सीख लो, क्योंकि वही भाषा तुम्हें उस भीतर के वैद्य तक ले जाती है जो किसी अस्पताल में नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में बैठा है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास अपने शरीर को सुनने का धैर्य नहीं है। जब आंखें थकती है, हम स्क्रीन बढ़ा देते हैं। जब मन भारी होता है, हम खुद को और काम में जोक देते हैं। जब शरीर आराम मांगता है, हम उसे आलस्य कहकर अपमानित कर देते हैं। यही वो जगह है जहां से शरीर और आत्मा के बीच दूरी बनती है। योगानंद जी का मानना था कि शरीर और आत्मा अलग नहीं है, शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति है, और जब आप शरीर को चोट पहुंचाते हैं तो आत्मा बेचैन हो जाती है। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों के पास बैठते ही ऊर्जा बढ़ जाती है और कुछ के पास बैठते ही थकान महसूस होने लगती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये शरीर का स्पष्ट संकेत है कि कौन सी ऊर्जा आपको पोषण दे रही है और कौन सी आपको खा रही है। लेकिन हम समाज, रिश्तों और आदतों के दबाव में उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वो हाँ और ना बहुत साफ कहता है, लेकिन हम मन की चालाकी में फंसकर शरीर की सच्चाई को अनसुना कर देते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम शरीर की बात सुनना शुरू करते हो, तब वो तुम्हें बीमारी से नहीं डराता, बल्कि तुम्हें बचाने लगता है। ये पहला रहस्य है हीलिंग का। शरीर को ठीक करने से पहले उसे समझना। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप अपने शरीर के मित्र हैं या सिर्फ उसके मालिक बनकर उसे हुक्म देते रहते हैं? मालिक आदेश देता है, मित्र सुनता है। जब आप थकते हैं और फिर भी खुद को खींचते हैं, तो शरीर को यह संदेश जाता है कि तुम्हारी जरूरतें मायने नहीं रखती। और जब ऐसा रोज रोज होता है, तो शरीर भी धीरे धीरे आपकी बात मानना बंद कर देता है। लेकिन जिस दिन आप रुक कर पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, उसी दिन से हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुरुआत में शायद कुछ महसूस न हो, क्योंकि शरीर भी भरोसा करने से पहले देखता है कि यह सुनवाई स्थायी है या सिर्फ एक दिन का नाटक। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान देने लगते हैं, शरीर फिर से बोलना शुरू करता है, साफ, सटीक और ईमानदार भाषा में। योगानंद जी कहते थे कि जब शरीर बोलता है और तुम सुनते हो, तब वो बीमारी नहीं, मार्गदर्शन देता है। और यही वो मोड़ है जहां से इंसान डॉक्टरों पर निर्भर रहने से पहले अपने भीतर भीतर झांकना सीखता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस संवाद को शुरू कैसे किया जाए? शरीर से बात करने का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ सुनना काफी है या इसके पीछे कोई गहरी प्रक्रिया है? यही सवाल हमें अगले हिस्से की ओर ले जाता है,
जहां हम जानेंगे कि ध्यान कैसे शरीर और आत्मा के बीच टूटे हुए पुल को फिर से जोड़ देता है और कैसे सिर्फ कुछ मिनट की सही उपस्थिति आपके भीतर सोई हुई हीलिंग शक्ति को जगा सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि शरीर बोलता है या नहीं, असली सवाल ये है कि हम उसे सुनने की स्थिति में है भी या नहीं। क्योंकि जिस मन में शोर हो, डर हो, भागदौड़ हो, वहां शरीर की आवाज दब जाती है और इसी शोर को शांत करने का नाम ही ध्यान है। लोग ध्यान को अक्सर एक धार्मिक क्रिया समझ लेते हैं, जैसे ये सिर्फ साधुओं या पहाड़ों में रहने वालों के लिए हो। लेकिन परमेश योगानंद जी कहते थे कि ध्यान कोई कर्म का नहीं बल्कि वो विज्ञान है जिसके द्वारा तुम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करना सीखते हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो तब तुम सिर्फ आंखें बंद नहीं करते, तुम पहली बार अपने शरीर के साथ ईमानदार होते हो। दिन भर शरीर तुम्हारे लिए काम करता है, सांस लेता है, खून बहाता है, भोजन पचाता है, दर्द सहता है, लेकिन तुम उसे एक पल भी नहीं देते। और जब ध्यान में बैठते हो तब शरीर को यह संदेश जाता है कि अब मुझे देखा जा रहा है, अब मुझे सुना जा रहा है। उसी क्षण से हीलिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। ध्यान की शुरुआत किसी मंत्र से नहीं, किसी कठिन आसन से नहीं, बल्कि महसूस करने से होती है। जब तुम शांति से बैठते हो और सिर्फ अपनी सांसों को देखते हो तब तुम पहली बार उस ऊर्जा को छूते हो जो तुम्हें जीवित रखे हुए है। हर सांस के साथ कुछ भीतर जाता है और हर सांस के साथ कुछ बाहर निकलता है। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये प्राण है। वही प्राण जिसके बारे में योगानंद जी कहते थे कि यही शरीर का असली ईंधन है। जब ये प्राण सही बहता है तब शरीर स्वस्थ रहता है और जब ये रुकता है तब बीमारी जन्म लेती है। ध्यान में बैठकर जब तुम शरीर के अलग अलग हिस्सों को महसूस करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कहां जकड़न है, कहां भारीपन है, कहां बेचैनी है। और ये सब यूं ही नहीं है, ये वहां रुकी हुई ऊर्जा के संकेत है। कभी गौर करना, जब बहुत डर लगता है तो पेट सिकुड़ जाता है, जब दुख होता है तो छाती भारी हो जाती है, जब गुस्सा होता है तो गर्दन और कंधे अकड़ जाते हैं, क्योंकि भावनाएं शरीर में उतर जाती है और वही फंस जाती है। योगानंद जी कहते थे कि मन के घाव अगर भरे नहीं जाए तो वे शरीर में बीमारी बनकर उतरते हैं। ध्यान वही प्रक्रिया है जिसमें तुम उन फंसी हुई भावनाओं पर प्रकाश डालते हो, बिना लड़े, बिना दबाए, सिर्फ उन्हें देखकर। जैसे ही तुम किसी जकड़न को ध्यान से महसूस करते हो वैसे ही वहां ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगती है और जहां ऊर्जा बहने लगती है वहां बीमारी टिक नहीं सकती। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। सोचो, अगर किसी नदी में पत्थर फंसे हो तो पानी रुक जाएगा, गंदगी जमा होगी, लेकिन जैसे ही पत्थर हटेंगे पानी फिर से साफ बहने लगेगा। वैसे ही ध्यान उन भावनात्मक पत्थरों को हटाने की प्रक्रिया है जो वर्षों से शरीर में जमा है। योगानंद जी की क्रिया योग साधना का मूल भी यही है। ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर उठाना, उसे शुद्ध करना और पूरे शरीर में प्रकाश की तरह फैलने देना। जब तुम ध्यान में बैठकर अपनी सांसों के साथ भीतर की ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ महसूस करते हो तो धीरे धीरे शरीर के वे हिस्से भी जीवित होने लगते हैं जो वर्षों से सुन पड़े थे। शुरुआत में ये अनुभव बहुत हल्का होता है, जैसे एक धीमी सी लहर, लेकिन अभ्यास के साथ ये लहर गहरी होती जाती है और तब तुम साफ महसूस कर पाते हो कि शरीर खुद को ठीक कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय उन्हें रोना आता है, पुरानी यादें उभर आती है, बेचैनी होती है और वे डर जाते हैं। लेकिन यही तो हीलिंग का संकेत है, क्योंकि जो वर्षों से दबा था वही अब बाहर आ रहा है। योगानंद जी कहते थे कि जब गंदगी बाहर आती है तभी सफाई होती है। ध्यान में जो भी उठे उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे गुजरने दो, क्योंकि जैसे जैसे वो निकलता है शरीर हल्का होता जाता है और जब शरीर हल्का होता है तब मन भी शांत होने लगता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन जगहों पर पहले दर्द रहता था वहां अब गर्माहट या शांति महसूस होने लगी है। जिन बातों से पहले दर्द लगता था अब उनका असर कम हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा फिर से बह रही है। ध्यान शरीर को यह सिखाता है कि वो अकेला नहीं है, कि अब उसे समझने वाला मौजूद है और यही समझ शरीर को फिर से मजबूत बनाती है। लेकिन ध्यान का एक और गहरा पहलू है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वही हमें अगले रह रहे की ओर ले जाता है। क्या सिर्फ ऊर्जा का बहना ही काफी है, या उसके पीछे विश्वास, भावना और आत्म प्रेम की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है? क्योंकि जब तक मन भीतर से साथ नहीं देता तब तक शरीर पूरी तरह से खुलकर ठीक नहीं होता। यही वो मोड़ है जहां हम अगले भाग में पहुंचते हैं, जहां एक छोटा सा विश्वास शरीर की सबसे बड़ी दवा बन जाता है और जहां आत्म प्रेम बीमारी को दुश्मन नहीं संदेशवाहक बना देता है। अब तक आपने शरीर की भाषा सुनी और ध्यान के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया, लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा कुछ है तो वो है विश्वास, भावना और आत्म प्रेम, क्योंकि बिना इनके ध्यान भी अधूरा रह जाता है।
और शरीर भी पूरी तरह खुलकर ठीक नहीं हो पाता। बहुत लोग ये मानते हैं कि हीलिंग सिर्फ शरीर का काम है, लेकिन परमेश योगानंद जी कहते थे कि बीमारी शरीर में दिखाई देती है, पर उसका जन्म मन में होता है। आप गौर करें, दो लोग एक ही बीमारी से गुजरते हैं, एक धीरे धीरे मजबूत होता जाता है और दूसरा अंदर से टूटता चला जाता है। फर्क सिर्फ दवाओं का नहीं होता, फर्क होता है उस कहानी का जो वे अपने भीतर रोज रोज दोहराते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो आपका शरीर भी उसी कहानी को सच मान लेता है, क्योंकि शरीर आपके विचारों को आदेश की तरह सुनता है। योगानंद जी कहते थे कि विचार केवल कल्पना नहीं होते, वे तरंगे होती है, और ये तरंगे आपके खून में, आपकी नसों में, आपकी कोशिकाओं तक पहुंचती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, सवाल यह है कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप बीमारी को दुश्मन समझकर उससे लड़ते हैं, तब शरीर तनाव में आ जाता है, उसकी ऊर्जा बचाव में लग जाती है। लेकिन जब आप बीमारी को एक संदेशवाहक की तरह देखते हैं, तब शरीर सहयोग में आ जाता है। ये छोटा सा दृष्टिकोण बदलना हीलिंग की दिशा बदल देता है। योगानंद जी कहते थे कि शरीर को डर से नहीं, प्रेम से सुधारा जाता है। अब बात आती है भावना की। अगर आप लंबे समय तक डर, गुस्सा, ईर्ष्या या अपराध बोध में रहते हैं, तो ये भावनाएं सिर्फ मन में नहीं रहती, वे शरीर में उतर जाती है और वहां जकड़न बन जाती है। यही जकड़न धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेती है। आपने देखा होगा, जब कोई बहुत नाराज होता है तो उसका पेट खराब हो जाता है, जब कोई बहुत दुखी होता है तो उसकी छाती भारी रहती है, क्योंकि शरीर भावनाओं का नक्शा बन जाता है। लेकिन जब आप उन भावनाओं को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें समझते हैं, तब शरीर पहली बार राहत की सांस लेता है। योगानंद जी कहते थे कि जिस भावना को तुम स्वीकार कर लेते हो, वो तुम्हें बीमार नहीं कर सकती। अब आता है आत्म प्रेम, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। आत्म प्रेम का मतलब खुद को सही साबित करना नहीं है, बल्कि खुद को अपनाना है, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ। बहुत से लोग भीतर ही भीतर खुद से नाराज रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो हुआ वह उनकी गलती थी, जो बिगड़ा वो उन्होंने बिगाड़ा, और यही छुपा हुआ अपराध बोध शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। योगानंद जी कहते थे कि जब तुम खुद को माफ कर देते हो, तब शरीर को यह संदेश जाता है कि खतरा टल गया है, और जैसे ही यह संदेश जाता है, शरीर की रक्षा प्रणाली मजबूत होने लगती है। खुद से प्रेम करने का सबसे सरल तरीका है अपने शरीर से बात करना, उसे धन्यवाद देना, उसके छोटे छोटे प्रयासों को पहचानना। जब आप अपने हाथों से अपने सीने पर हल्के से हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह सिर्फ भावना नहीं होती, ये एक गहरी हीलिंग प्रक्रिया होती है, क्योंकि शरीर प्रेम की भाषा समझता है। आपने देखा होगा, बच्चे डर में होते हैं तो शांत शब्दों से ही संभल जाते हैं। शरीर भी वही बच्चा है जो डर में है और जिसे सुरक्षा की जरूरत है। जब आप रोज कुछ मिनट अपने शरीर को यह भरोसा देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तब भीतर की टूटी हुई ऊर्जा फिर से जुड़ने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत गंभीर बीमारी में भी मुस्कुराते हुए ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर डर में नहीं, विश्वास में जी रहा होता है। योगानंद जी कहते थे कि विश्वास वह दवा है जो बिना साइड इफेक्ट के काम करती है। अब एक पल रुक कर सोचिए, अगर आप रोज अपने शरीर को डर, शिकायत और नकारात्मकता का संदेश देते रहे तो वो कैसे ठीक होगा? लेकिन अगर आप उसे रोज ये संदेश दे कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे भीतर दिव्य शक्ति है, तो ये शब्द धीरे धीरे शरीर की सच्चाई बन जाते हैं। हीलिंग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक संबंध है जो आप अपने शरीर के साथ बनाते हैं। और जैसे हर संबंध समय मांगता है, वैसे ही ये भी मांगता है। लेकिन जब ये संबंध बन जाता है, तब शरीर आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। और यही वो बिंदु है जहां से अंतिम सत्य सामने आता है। अगर शरीर और मन दोनों साथ आ जाए तो जीवन कैसा बदल जाता है। जब शरीर को डर नहीं, प्रेम मिलता है, तब वो कितनी दूर तक आपको ले जा सकता है। इसी सवाल के साथ हम अगले और अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां शरीर और आत्मा के बीच एक नई मित्रता जम लेती है, और जहां हीलिंग कोई प्रयास नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। अब हम उस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं जहां शरीर और आत्मा एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलना शुरू करते हैं। और यही वो क्षण होता है जहां हीलिंग कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि शरीर को साधो, लेकिन प्रेम से साधो, क्योंकि शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे पुराना और सबसे वफादार साथी है। जन्म से लेकर आज तक उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। बिना शिकायत तुम्हें चलाया, गिरने पर संभाला, दुख में संकेत दिए, और फिर भी तुमसे बस यही उम्मीद की
कि कभी तो तुम उसकी बात सुनोगे। जब आप शरीर को सुधारने की जगह उसे समझने लगते हैं, तब एक नई मित्रता शुरू होती है। सुबह उठकर अगर आप अपने शरीर को धन्यवाद कहते हैं, तो ये कोई भावुक आदत नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक परिवर्तन है। क्योंकि कृतज्ञता शरीर को यह संदेश देती है कि अब खतरा नहीं है, अब उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही शरीर ये महसूस करता है, उसकी हीलिंग क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। योगानंद जी कहते थे कि जब शरीर सम्मान महसूस करता है, तब वो असाधारण काम करता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने शरीर से 3 वचन ले ले। पहला कि जब तुम थकोगे मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम्हें कमजोर कहकर नजरअंदाज नहीं करूंगा। दूसरा कि मैं तुम्हें भोजन के साथ साथ भावना, विश्राम और प्रेम भी दूंगा। और तीसरा कि मैं तुम्हें धन्यवाद कहूंगा हर उस सांस के लिए जो तुम मेरे लिए लेते हो। तो क्या शरीर आपको छोड़ देगा? नहीं, वो और ताकत से आपके लिए खड़ा होगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो थकान बिना कारण रहती थी, वो कम होने लगी है। जो दर्द बार बार आता था, वो अब उतना प्रभावी नहीं रहा। और जो बेचैनी मन में रहती थी, वो अब शांत होने लगी है। ये सब इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने कोई चमत्कारी तकनीक सीख ली, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने शरीर के साथ युद्ध खत्म कर दिया। योगानंद जी कहते थे कि बीमारी से लड़ो मत, उसे सीखो, क्योंकि हर बीमारी एक शिक्षक की तरह आती है। और जब उसका पाठ समझ लिया जाता है, तो वो खुद विदा हो जाती है। अब यह समझना जरूरी है कि हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। हीलिंग का मतलब है कि आप बीमारी में भी खुद को टूटा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपका शरीर और आपका मन एक टीम की तरह काम करेंगे। आप दवा भी लेंगे, लेकिन डर से नहीं, समझ से। आप ध्यान भी करेंगे, लेकिन मजबूरी से नहीं, प्रेम से। आप खुद से बात भी करेंगे, लेकिन शिकायत से नहीं, स्वीकृति से। यही संतुलन योगानंद जी की शिक्षा का सार है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या शरीर सच में खुद डॉक्टर बन सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन तब जब आप उसे मालिक की तरह नहीं, मित्र की तरह ट्रीट करते हैं। जब आप शरीर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब शरीर भी कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा। यही वो बिंदु है जहां इंसान बाहर के सहारे से भीतर की शक्ति की ओर लौटता है। और यही असली जागृति है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो इस वीडियो को एक और ज्ञान की तरह सुनकर भूल सकते हैं, या फिर इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, दवा बाहर मिल सकती है, लेकिन हीलिंग भीतर से ही शुरू होती है। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो चमत्कार जिसे आप सालों से बाहर ढूंढते रहे, वो आपकी हर सांस में, आपकी हर धड़कन में मौजूद है। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने शरीर को सुनिए, उसे समझिए, और सबसे जरूरी, उसे प्रेम कीजिए। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर कहीं भीतर कुछ हिला हो, तो इसे यही खत्म मत कीजिए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आज आपने अपने शरीर के लिए कौन सा वचन लिया है। इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भीतर से टूट चुका है, ताकि वो याद रख सके कि वो कमजोर नहीं है, वो अधूरा नहीं है, वो खुद में ही दवा है। हम इस चैनल पर ऐसी ही बातें लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। क्योंकि याद रखिए, आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, आप चेतना है, आप प्रेम है।